नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में। आज सरकार ने 200 रुपया सिलेंडर पे सस्ता कर दिया है। जो 1100-1200 के दामों में सिलेंडर पब्लिक को मिलती थी, उसका कीमत घट के अब 200 रुपया सस्ता यानी 1800-900 के करीब में हो जाएगा। और ये वो तब हो रहा है जब लगभग 5 राज्यों में चुनाव है और खास करके पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में। तो देखते हैं कि इस पर जनता क्या सोचती, क्या कह रही है। आखिर ये चुनावी एजेंडा है या वाकई जनता के हित के लिए लिया गया यह फैसला है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सरकार के? आप लोग बोलते थे महंगाई है महंगाई है, बताइए सरकार ने 200 रुपया सस्ता किया है। बहुत बड़ा एहसान देश के ऊपर कर दिया। 200 रुपया 400 का 350 का 400 का सिलेंडर आज 9 साल के अंदर ये 1200 में बेचती रही। आज जब चुनाव आ गया तो ये 200 कम करके क्या इतना अच्छा काम किया कि इसके नापाक सोच के लिए, ये जनता को लूटने के लिए, जनता पर जुर्म ढाने के लिए मैं इस सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये अपने नापाक सपने पर हमेशा कायम रहे, ताकि हम आसानी से 2024 में इंडिया की सरकार बनवा सके। ये मेरा कहना है। दूसरा पैरा, एक पैरा तो इनका महंगाई आज सस्ताई पर आपने ले लिया। यहां गैस सिलेंडर बेच करके, पेट्रोल बेच करके आप 57 रुपया बैरल तेल खरीद करके आप जो है हमको 112 रुपया में पेट्रोल देते हैं। आज 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो 106 रुपया बैरल तेल खरीदती थी। तेल देती थी कितना? 57 रुपया लीटर पेट्रोल। हम 106 रुपया बैरल खरीद करके 2014 में 13 में आपको देते थे 57 रुपया में। आइए 57 रुपया तेल खरीद करके 2023 में ये हमको तेल दे रही है कितना में? 112 रुपये में। ये आम जनता के साथ इनका न्याय का प्रोपगंडा जो है। तो आप सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है? हम सरकार के कोई फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम नहीं, इस देश का नौजवान संतुष्ट नहीं है, इस देश का किसान संतुष्ट नहीं है, ये देश का बेरोजगार संतुष्ट नहीं है, ये देश का व्यापारी संतुष्ट नहीं है। कौन संतुष्ट है? केवल माई धिया गवनहरी अब्बा पुत बजनिया, ये 4 लोग ये आराम से खुशहाल है। इसके बाद पूरी हिंदुस्तान की जनता इस देश के महंगाई के भट्टी में धू धू करके चल रही है। इसे बचाना है और 2024 पर आप घबराइए मत। इनका ऑपरेशन का कार्रवाई आगे बढ़ चुका है। आपको लगता है ये चुनावी एजेंडा है? और क्या है, और क्या है? एक मिनट जवाब ले लेते। हाँ, वो आप ले लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, सरकार महंगाई बढ़ाती तो विरोध, 200 रुपया सिलेंडर महंगा सस्ता करती तो विरोध। आखिर जनता को क्या चाहिए कि ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत के जनता के साथ जो छलावा कर रही है, भारत की जनता सब समझ रही है कि अभी आप 9 साल में महंगाई कम नहीं की है। 1200 रुपए में सिलेंडर बेच रहे थे। अब आज जब चुनाव आ गया, 2 महीना चुनाव बचा, तब आप जो है 200 रुपया कम कर दिए। 2 महीने बाद चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की, भारत की जनता, इसको यार अब क्या बताइए, मतलब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि इनके छलावा को बहुत अच्छी तरह जान रही। अब इनके चंगू मंगू जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में चंगू मंगू चल रहे हैं, ये अब इनको मैसेज देने लगे कि महाराज अब आपकी सरकार जा रही है भारत से। अब इसलिए इन्होंने आनन फानन में 200 रुपया कम कर दिया। सरकार ने, अमित शाह ने खुद उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मंचों से ऐलान किया था कि यहाँ सरकार बनी तो होली और दिवाली के टाइम पे एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। आप लोग को मिला क्या? ऐसा है जैसे ये 13 रुपया किलो चीनी बांट दिए, सबको मिल गया अमेठी में। हाँ, उसी टाइप से 200 रुपया डाउन किए हैं।
ये उसको बताएंगे कि सब्सिडी आएगा, और सब्सिडी भी नहीं आ रहा है, सब्सिडी भी बंद करवा दिए हैं। तो ये जनता के साथ छलावा है। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में भारत की जनता अब आने वाली नहीं है। ये 200 रुपया जो कम हुआ सब्सिडी के रूप में ही मिलेगा। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये 200 रुपया कम कर दिए। हो सकता है कहीं लोग कर्जा कुआं ले करके एक आध सिलेंडर खरीद लें, वो दीपा ऊपा होली में। अभी तो कोई लेने वाला नहीं। दिवाली में सरकार ने कहा था तो होली दिवाली के लिए 200 रुपया कम कर दिए हैं, तो हो सकता है गरीब कोई यहाँ बता दीजिए, एक आदमी अगर होली या दीपावली, कैमरा घुमा दीजिए, दिखा दे। इतने लोग हैं, एक आदमी का नाम बता दीजिए पूरे दारुण सभा से लेके विधानसभा तक, कि एक आदमी कह दे कि मैं होली और दीपावली में से एक सिलेंडर पाया हूँ। एक आदमी आपको मिला है? मैं उज्ज्वला का यार आदमी हूँ नहीं, इसलिए मुझे मिला नहीं। सरकार के आदमी है, भारत के नागरिक है कि नहीं है? भाई पहले ये बताओ, प्रदेश की आप जनता है कि नहीं है? आप पत्रकार हो? अमित शाह ने आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो जी, बोलिए। तो आपको मिला? नहीं मिला तो नहीं मिला तो हमसे फिर काहे उल्टा पूछ रहे हो यार? जी, आप बताइए, आपको मिला? क्या कहना, आप इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई 200 रुपए उसने कम किया है, वो कहीं ना कहीं से भरपाई करेगा। जिस आदमी ने 400 के सिलेंडर को 1200 में बेचा है, अब तक करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाया। पेट्रोल में भी 50 के 100 से पार करके बेचा हुआ कर। अब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने कहीं ना कहीं ये 200 रुपए की भरपाई करेगा। ये किसी को ये बस वही चीज है, वही टैक्स बढ़ाएंगे वो, वही और चीज सस्ता है। क्या कर दिया? ये तो तेल कंपनियों को फायदा मिलेगा, देश की जनता को फायदा मिलेगा। क्यों गरीब आदमी को 200 रुपया फायदा नहीं मिलेगा? क्या कदुआ मिलेगा? सब्सिडी मिलेगा उसे। अरे मेरे भाई, जो नमक पर टैक्स बढ़ रहा है, हाँ। जो और खाद्य तेलों पर टैक्स बढ़ रहा है, वो कहाँ से ले रहा है? मामा सुनो, मामा आए, बुआ हंसी, दिन 5 और ले गए 80। अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। हाँ। मध्य प्रदेश में भी सरकार वहाँ पे राखियों के लिए 250 रुपया दे रही है। अरे यार, हमने देखा था, जनता पार्टी से क्या तकलीफ है? वो महिलाएं गई थी लेने, तो उसने कहा जाके शिवराज मामा से ले लो। हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हाँ। इंडियन ऑयल वालों ने कहा हमारे यहाँ नहीं मिलता साहब, वो महाराज उनके मामा क्या मिलता है शिवराज सिंह के यहाँ। जाओ सीधे वहाँ राखी बांधो, लेके आओ सिलेंडर साथ। तो सरकार क्या आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं है? 200 रुपया जो सब्सिडी के रूप में गैस सिलेंडर पे मिलेगा। भाई काहे के लिए संतुष्ट है? हमें मालूम है 200 रुपए की भरपाई किसी ना किसी टैक्स के रूप में या किसी और चीज को बढ़ाकर जीरा 250 रुपया किलो था, आज वो 1000 रुपया किलो हो गया। क्या बात है साहब? 550 ले जा रहे हैं। 800 रुपया। आप इधर आए, आप इधर आए, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं आप सरकार के फैसले से? सरकार के फैसले से सभी जनता खुश है। 80% जनता भारत की खुश है। 80%। ये बहकाने में, ये बहकाने में हम भी खुश हैं। शांत हो जाए, इनको सुन लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले पे? 200 रुपया सब्सिडी मिलेगा। 200 नहीं, आने वाले समय में 400 से ऊपर सब्सिडी जनता को मिलेगा। मतलब जो 1200 का सिलेंडर है वो 800 का मिलेगा। 800 नहीं, 800 के नहीं, 650 में देंगे 24 के बाद मिलेगा गैस सिलेंडर। जब सरकार चली जाएगी तो यहाँ 300 में सिलेंडर मिलेगा। खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए। आप क्या बात कर रहे हो? जी, भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है आदमी को। भाई साहब ने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है कि कांग्रेस की सरकार में 300 रुपए सिलेंडर मिलेगा। 300 रुपया। जब नया दुल्हा बनेगा, अभी सेहरा बांधा गया है, अभी दुल्हे का पता नहीं है, जब सेहरा बन के एकदम सामने आएगा तो 300 रुपए में हो जाएगा। और ये बिकवा मजदूर आदमी है। पेट्रोल कांग्रेस की सरकार बन गई, 50 रुपया लीटर होगा। गैस सिलेंडर 300 रुपए गैस सिलेंडर होगा, और डीजल होगा 40 रुपए। ठीक है, डीजल 40 रुपए में मिलेगा। किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। अच्छा, ये कांग्रेस सरकार की घोषणा आप कर रहे हैं? 100% कर रहा हूँ। ये आपको कैसे पता कि कांग्रेस ये हमको पता है ना कि वो उसका काम है जिए, और जीने दो। इनका काम है जिएंगे, लेकिन जीने नहीं दूंगा तुमको। अच्छा, इसने जी आप जी, एक कहानी हमने सुना था कि कोई राजा था। अब बनिया ने जब रोटी की कीमत बढ़ा दी तो राजा ने कहा तुमने 10 किया, इसको 20 करो। दूसरे दिन दरबारी सब जब पहुंचे उस दरबार में तो
तुम एक काम करो 5 रुपया कम कर दो। तो बनिया से बाद में कहता है कि 5 रुपए मेरे खाते का है। वही हाल मोदी जी का है। 200 रुपया कम करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि वो तो हम कहानी सुनते थे, लेकिन आज सत्यार्थ हम आंख के सामने देख रहे हैं मोदी जी को। तो आप लोग किसी फैसले से सरकार के खुश नहीं? अरे महंगाई बढ़ाए तो आप सरकार नाराज? देखिए, कांग्रेस ने वादा किया कि हम यहाँ बनेंगे छत्तीसगढ़ में, उस वादे को तुरंत पूरा किया। मोदी जी जब सरकार में आए, मोदी जी जब सरकार में आए, उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। दिए क्या?